अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्याक्सी बिजनेस इन्फो पर। तो जैसा कि दोस्तों आज आपने थंबनेल में देख लिया हुआ, आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैं आपको मोबाइल शॉप की जो बिज़नेस है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि एक्चुअली मुझे आज पता चला है कि एक पर्सन का उसने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस, और वो भी अकेले, ना उसको कोई सपोर्ट करने वाला था। तो मेरे ख्याल में उसके बाद मुझे जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि उसको ये ख्याल कैसे आया बिज़नेस करने का, और उसको किसी ने साथ नहीं दिया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही और अपना बिज़नेस शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी अच्छी खासी उसका बिज़नेस है और अच्छा खासा वो कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है वहाँ से। तो मुझे जैसे पता चला तो मैंने कहा वहाँ से जाना चाहिए, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ ताकि आप भी मेरे साथ जाएं और आप भी वहाँ से कुछ सीख सकें। उसकी जो जर्नी है उससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो असल में उसने मोबाइल की शॉप बनाई है। तो मोबाइल की शॉप अगर आप में से भी कोई बनाना चाहता है या कोई इंटरेस्टेड है तो इंशाल्लाह आप अगर उसकी जर्नी देख लेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा यार, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। और हमारी हर आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप वो देखकर कोई ना कोई अपनी नॉलेज में इजाफा कर लें। तो चलते हैं वसीम भाई की तरफ, वहाँ जाकर अपनी वीडियो कंटिन्यू। तो मैं आज वसीम भाई के बाद वसीम भाई से पूछते हैं कि उन्होंने अपना जो बिजनेस है कैसे ग्रो किया, कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, और जो 100 तक था, जो इनका सफ़र था, जर्नी थी, वो इन्होंने कैसे की, कितना हार्डवर्क करना पड़ा, इन्होंने कितना से बिजनेस स्टार्ट किया था, आप कितने कर सकते हैं। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आते हैं वसीम भाई के, इनके अपने मुंह से सुनते हैं इन्होंने ये सब कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं कि आपने ये बिजनेस कब स्टार्ट किया था। मैंने 2015 स्टार्ट की था। 2015 में स्टार्ट किया था। हाँ, 2015 में स्टार्ट। आप 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए मुझे। आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं लग रही, तो आपने ये उस वक्त आपकी एज क्या थी। मेरी तकरीबन 15 साल मेरी एज थी। इतनी यंग एज में आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके घर वालों ने तो कहा होगा कि ये काम ना करो, उन्होंने साथ दिया था। मेरे घर वाले साथ भी नहीं दे रहे थे, वो कह रहे हैं कि अकेले करना तो करो, लेकिन मैं नहीं करना, हम साथ नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर आपने जो बिजनेस ये काम शुरू किया था तो आपको स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट किया था आपने। स्टार्टिंग में मेरे पास 2 मोबाइल थे, मैंने 2 ही मोबाइल बेच कर ये स्टार्ट किया काम। अच्छा, 2 मोबाइल बेचकर आपने 2015 में सिर्फ 15% जो मोबाइल थे मेरे पास, तकरीबन वो मोबाइल 15,000 रुपए के सेल किए थे मैंने। अच्छा, 15,000 से आपने ये बिजनेस शुरू किया था। हाँ जी। तो आज अगर हमारा व्यूअर्स करना चाहता है ये बिजनेस, तो वो कितने में स्टार्ट कर सकता है। वो 15,000 उस दो तो बहुत हर चीज़ सस्ती थी ना जी। तो आजकल जो दौर चल रहा है 50,000 वो तो स्टार्ट करे तो हो जाएगा। अच्छा, 50,000। 50,000 से अच्छा सामान आ जाएगा। अच्छा, अपनी दुकान बना सकता है। 50,000 में अच्छा काम कर सकता है। अच्छा, आप सिर्फ सेलिंग का काम करते हैं या कोई और भी है। ना, सब बेचने के, सिर्फ काम नहीं करते, सिर्फ सेलिंग है। बेचना है, सिर्फ दुकान पर सामान लेकर आते हैं इधर बेच देते हैं। अच्छा, आप इस वक्त आपकी दुकान में जो सामान पड़ा हुआ है इसकी तकरीबन मालियत कितनी होगी। 8 लाख होगी। 8 लाख। माशाल्लाह से 15,000 से इन्होंने शुरू किया और अब इनकी जो दुकान में माल पड़ा हुआ है ये तकरीबन 8 लाख का है। तो आप डिफरेंस देख लें कि यार इतने जीरो से स्टार्ट किया था, वो भी अकेले, ना कोई साथ देने वाला था। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, आप यहाँ से डेली का अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो कितना कमा लेते हैं। तकरीबन 3,3500 कमा लेते हैं। माशाल्लाह से 3,035 अगर बहुत कम थे, 1,500 1000 शुरू में तो स्टार्टिंग थी ना। अगर मंथ की बात की जाए तो आप तकरीबन 90,000 या अराउंड लाख के ये कमा रहे हैं अर्निंग। माशाल्लाह से ये तो एक अच्छी बात है। ऑफिसर की अर्निंग होती है, ऑफिसर से भी बढ़ के जाते जो हमारे, लेकिन जो उसको टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम तो देना पड़ेगा। आप कितना टाइम देते हैं। मैं तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अच्छा, सारा दिन यहीं पर होते हैं। हाँ, सारा दिन। अच्छा, जो हमारे जो स्टूडेंट होते हैं एमफिल करके नौकरी या टीचिंग में चल जाते हैं, ये एफएससी करके जो लोग जॉब पर चल जाते हैं, जॉब में 30,000 या 40,000 वाली आपको जॉब मिलती है। जिस 7 साल में इन्होंने कितना अपने बिजनेस को ग्रो कर लिया है, और एक तो इनकी अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये अच्छे खासे ऑफिसर की अर्निंग होती है 1 लाख। तो अच्छा भाई, आप हमें ये बताएं कि आपको कभी लॉस हुआ है इस काम में। नहीं, कारोबार में जो भी कारोबार है लॉस नहीं होता, मेरे ख्याल से नहीं होता अगर उसे दिल से काम किया जाए। लॉस उस वक्त होता है जो दुकान को टाइम ना दे। जी जी। बस एक दिन आना, 10 दिन नहीं आना, फिर वो काम तो नहीं है ना, वो टाइम पास कर रहा है। बहुत अच्छा टाइम पास है।
अच्छा भाई, आप सिर्फ मतलब ये सेलिंग का काम करते हैं? नहीं, सेलिंग का काम नहीं करते, सिर्फ दुकान पर सामान लेकर आते हैं, इधर ही बेचते हैं। अच्छा, मतलब होलसेल पर नहीं बेचते। अच्छा, तो आप कब आगे क्या इरादा है कि आप इसको ग्रो करेंगे? अब इरादा ये है कि हम इसको बढ़ाएंगे, ये काम आगे जाएंगे, कर जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको आप तो घर वाले साथ देते होंगे आप? हाँ, पहले नहीं देते थे, अब दे रहे हैं क्योंकि आप कमा रहे हैं ना। ये तो जब मतलब अर्निंग आ जाती है तो घर वाले साथ तो देते हैं। हाँ, देते हैं। अब साथ दे रहे हैं, पहले नहीं दे रहे थे। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि अगर हमारे व्यूअर्स में से मतलब कोई ये मतलब शॉप ओपन करना चाहता है, इसके लिए कोई लोकेशन की भी होती है? मतलब लोकेशन किस जगह पर होनी चाहिए? लोकेशन देहात में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन शहर में होनी चाहिए, क्योंकि देहात में बहुत कम यूज होता है मोबाइल, हैंडफोन वगैरह, USB वगैरह। जी, तो अगर आप मतलब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी एक अच्छी खासी लोकेशन ढूंढें जहाँ पर आप मतलब आपका ये दुकान चले, आपका बिजनेस ग्रो हो। मतलब किसी शहर में हो, ऐसी जगह पर ना हो जहाँ पर कोई मतलब बहुत कम आना जाना हो, जहाँ पर ज़्यादा आना जाना हो, वहाँ पर आप जाएँ और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे यार वसीम भाई ने मेहनत की, आप भी इस तरह मेहनत करना तो इंशाल्लाह आप इससे भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। यह सब आपकी मेहनत पर है। और वैसे सलम का भी यही कॉल है कि 90% जो रिस्क होता है वो बिजनेस में होता है, कारोबार में होता है, सिर्फ 10% दूसरी चीज़ों में होता है। तो यार वसीम भाई, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, हमें आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने को मिली। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मतलब इस सीखने को क्या मिला? सीखने में ये मिला है कि दुकान चलाने में तजर्बा हो जाता है। जी जी, दुकान में लॉस नहीं होता, यही सीखने में मिला है। नए नए लोगों से बातें होंगी, नए लोग आते हैं इधर। जी जी, और पहचान बनती और कारोबार में इजाफा होता है, यही सीखने में मिला है। और अच्छा, तो यार वसीम भाई, आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपने हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मतलब जब भी ज़रूरत होगी तो हम आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, जो आपने हमारा कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। कीमती वक्त तो आपने हमें दिया है कि आपने मतलब अपनी दुकान को छोड़कर हमें इंटरव्यू दिया है, हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको इन्फॉर्मेशन दिया है। अच्छा, आप ये बताएं कि व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये काम करना चाहिए उनके? व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस करें, बिजनेस कोई भी हो, मतलब छोटा हो बड़ा हो, अपना बिजनेस करें। बिजनेस में अपना जो भी काम है अच्छा है, अपना काम जो भी बिजनेस करता है उसमें मुनाफा आता है, प्रॉफिट आता है, मेहनत करता है तो सब कुछ मिल जाता है। जो भी आदमी मेहनत करेगा इंशाल्लाह उसको जरूर कामयाब होगा। यार आप मेहनत करें, आप बस आपने मेहनत नहीं छोड़नी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। चाहे आप ये शॉप को ओपन करना चाहते हैं या किसी के नाम ये शॉप ओपन करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस है, आप उसमें मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक आपको ज़्यादा मतलब बहुत जल्द और जल्द कामयाबी ज़रूर देता है। अल्लाह ताला मेहनत किसी की भी ज़ाया नहीं करता। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने को मिली होगी। अगर आपको जहाँ से कुछ नहीं मिली, आप दूसरी वीडियो जाएँ यूट्यूब पर, वो भी देखें। इंशाल्लाह मेरी वीडियो से कुछ आपको मिल गई, कुछ दूसरी से देखेंगे तो मिल जाएगी और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। मगर मैं फिर भी हमारी यंग यूथ को यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपना मतलब अपना बिजनेस करें, चाहे छोटा सा भी हो। जॉब में कुछ भी नहीं रखा, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब इसमें प्रॉफिट होता है, चाहे छोटा सा भी हो। तो छोटा होकर कतरा कतरा दरिया बनता है। मतलब इन्होंने अभी 15,000 से शुरू किया था, इन्होंने माशाल्लाह अच्छी खासी अपनी दुकान बढ़ा ली है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई। तो उम्मीद है आज आपने मतलब वसीम भाई की तमाम जो लाइफ स्टोरी है वो सुन ली होगी, उसने कैसे ये 0 से शुरू किया और 100 तक पहुंचने की उसकी तमाम जर्नी। यार मुझे मिलकर बहुत मज़ा आया, क्योंकि ऐसे ही मतलब अगर पाकिस्तान में लोग हों, हार ना मानने वाले और अपने काम को लगे रहने वाले और कारोबार की तरफ आने वाले, बिजनेस की तरफ आने वाले, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन हमारा पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस की बहुत ज़्यादा कमी है, पाकिस्तान में बिज़नेस की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। तो बराए मेहरबानी यार, जो हमारी यंग यूथ है इसको मतलब जॉब को छोड़ो यार, बिज़नेस की तरफ आओ। एक तो अपनी लाइफ भी आराम से गुजरेगी, अपनी मतलब आपकी पूरा ख़ानदान आपका संवार जाएगा और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। क्योंकि जब पाकिस्तान की आवाम अमीर होगी, आवाम तरक्की करेगी, अर्निंग करेगी, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बिजनेस इज बेस्ट, बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने के लिए मिला होगा। वसीम भाई से मुझे तो खैर बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेन बात जो उन्होंने मतलब किया है, नेवर गिव अप, कभी छोड़ना नहीं है। जो छोड़ जाता है वो हार जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।